हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरजे सर के ऊपर। आज आरजे सर हमारे बीच में नहीं रहे। डेफिनेटली काफ़ी दुख वाले दिन आपको आज पूरे भारतीय बाज़ार के लिए, भारतीय इक्विटी मार्केट्स के लिए रहता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आरजे सर उस प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने बाज़ार को सिखाया कि अगर कोई भी इंसान भारत की ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करेगा तो ज़रूर भारत में वो अच्छा पैसा बनाएगा। और कह सकते हैं कि अपने आप में इसी के लिए ये फेमस थे कि जिस प्रकार से इंडियन इक्विटी मार्केट से राकेश झुंझुनवाला सर ने पैसा बनाया। यही एक इन्वेस्टर जो भी नया मार्केट में उतरता है वो यही सोच के चलता है कि लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना है तो राकेश झुंझुनवाला सर की तरह करना है। जितना राकेश झुंझुनवाला सर ने पैसा बनाया, डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो उन्होंने अचीव किया। बट यहाँ पर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो यही कहूँगा ओम शांति, और उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिले। अब दोस्तों, ज़रूर यहाँ पर अगर बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला सर के ऊपर, तो उनकी कुछ टीचिंग्स जो उन्होंने डेफिनेटली सबको दी, जो आप सबको भी अपने कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है उनका, वो आपको अपने अगर जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली पैसा आप भी इक्विटी मार्केट से कमाएंगे। तो ज़रूर दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे टॉप मोस्ट 4 होल्डिंग्स के ऊपर कि कौन कौन सी सर की मोस्ट बढ़िया होल्डिंग थी जिनमें इन्होंने पैसा बनाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो आरजे सन ने अपनी करियर की शुरुआत करी थी 1985 में, जब उन्होंने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया था मार्केट्स के अंदर मात्र 5,000 रुपये, जो आज अगर आप देखेंगे तो 46,000 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया था 2018। डेफिनेटली उसके बाद का फिगर नहीं आया, बट अगर आप पैसा देखेंगे तो बहुत अच्छा कमाया। और अच्छा कैसे कमाया? लंबी अवधि से निवेश कर करके। तो लंबी अवधि का निवेश ज़रूर देखिए, वो अपने आप को ट्रेडर कम इन्वेस्टर कहते थे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस प्रकार से पैसा कमाया, उनकी जो टीचिंग्स थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं टीचिंग से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कोड उनका था वो यही था कि बाजार को रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। ज़रूर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नो व्हाट टू टेक, नो व्हेन टू टेक अ लॉस, बट बी रिस्पॉन्सिबल। तो डेफिनेटली उनका ये पहला कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हमेशा देखिए बाजार को आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। बाजार ही देखिए सबसे ऊपर है, बाजार से ऊपर कोई नहीं है। और यही उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको खरीदारी करनी है, कब आपको कुछ लॉस लेना है, और हमेशा दोस्तों रिस्पॉन्सिबल रहिए। पहला उनका ये कोड था। दूसरा अगर बात करें तो उनका डेफिनेटली जो सेकंड कोड जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वो ये कि हैस्टिली टेकन डिसीजंस ऑलवेज रिजल्ट इन हैवी लॉसेस, टेक योर ओन टाइम बिफोर पुटिंग मनी इन एनी स्टॉक। देखिए, अगर आप कभी भी किसी शेयर के अंदर आग बंद करके पैसा डालेंगे, हड़बड़ाहट में पैसा डालेंगे, तो वो आपके हैवी लॉसेस में तब्दील होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा आपको कौन से स्टॉक में कब डालना है। अगर जब तक आप पूरी कैलकुलेशंस के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आपको जो हैवी लॉस है वो आपको झेलना पड़ेगा। ये इनका दूसरा कोड था। तीसरा जो कोड था वो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि आप मार्केट को एंटिसिपेट करिए ट्रेंड के साथ और उसका बेनिफिट लीजिए। अगर कोई भी ट्रेडर है तो वो ह्यूमन नेचर से अगर अलग सोचेगा तब जाकर ही पैसा कमा पाएगा। और ये कोड इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई ट्रेडर है और कोई ट्रेड अगर ले रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने माइंड को उस प्रकार से चलाना पड़ेगा कि मार्केट के ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे तो डेफिनेटली वो बेनिफिट नहीं करेगा। चौथा उनका दोस्तों ये कोट था कि नेवर इन्वेस्ट एट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस, और इसका एक एग्जांपल आता है, वो है जोमेटो। जोमेटो पे भी दोस्तों उनसे पूछा गया, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा और डेफिनेटली आगे देखेंगे किस प्रकार से उसका शेयर प्राइस चलेगा। और ज़रूर आज अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो उस समय जो शेयर करीबन 120-130 रुपये में ट्रेड करता था, आज अगर आप देखेंगे 50-60 रुपये के लेवल पर आ चुका है। और वही बात थी कि वैल्यूएशंस आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि किस वैल्यूएशन पे क्या चीज़ मिल रही है। उन्होंने ये कहा कि नेवर रन फॉर कंपनीज विच आर इन लाइमलाइट, यानी कोई भी अगर ज़्यादा न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है तो उन कंपनीज पर ज़रूर आप पैसा ना लगाए। वैल्यूएशंस को समझ में आना चाहिए आपको। पांचवा दोस्तों कोड था उनका, ये था कि ट्रेडिंग जो है वो हमेशा आपको अपने पैरों पर रखेगी, आपको अलर्ट रखेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड लाइक करता हूँ। सी इस पे बहुत लोग कहते थे कि कभी भी आप मत करिए कि आप ट्रेडर है, आप इन्वेस्टर ही कहिए। लेकिन वो एक ऐसे थे जो कहते थे मैं ट्रेडर ट्रेडर कम इन्वेस्टर हूँ। तो ये भी उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी खासियत थी। छठा ये था कि हमेशा इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको लॉसेस स्टॉक मार्केट में रखेगा। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ अपने इमोशनल अटैचमेंट्स मत जोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी ख़राब है तो आपको उसका क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए कि हाँ मैं इसको भले लॉस में हूँ तब भी सेल कर रहूँगा, क्योंकि अगर कंपनी बढ़िया नहीं है तो डेफिनेटली वो पैसा कमा के नहीं दे पाएगी। उन्होंने ये कहा
एक और अच्छा कोट था कि हमेशा मार्केट में प्रॉफिट कमाने से पहले आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको लॉस भी झेल सकते हैं। और इसका भी एक एग्जांपल है उनकी जो लेटेस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, आकाशा एयरलाइंस। देखिए, एक आकाशा एयरलाइंस हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एयरलाइन कंपनीज के बारे में यही कहा जाता है कि अगर किसी को पैसा खोना है तो एयरलाइन कंपनी में पैसा डालिए। और यही दोस्तों अब अगर आप देखेंगे उन्होंने किया, वो सबको गलत प्रूफ करने में हमेशा दोस्तों सबसे आगे रहते हुए देखने को मिले। उनका ये भी था कि पहले कहते थे कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता, मैंने कमाया। तो वो अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर तो थे ही थे। और उन्होंने यही कहा कि अगर आप किसी में भी पैसा कमाने की सोचते हैं तो उससे पहले सोच लीजिए कि उसमें लॉस भी आप झेल सकते हैं। और यही आकाश एयरलाइन में उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं हूँ रेडी फेल होने में, लेकिन डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र था। एक और अगर मंत्र देखें तो उन्होंने ये कहा कि बाय व्हेन अदर्स सेल एंड सेल व्हेन अदर्स बाय। और ये डेफिनेटली बहुत फेमस भी कोट था कि जब दूसरे खरीदे तो आप बेचिए, और अगर जब आप खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे बेच रहे होंगे उस समय। तो उनका ये कोट बहुत अच्छा था कि जब भी ग्रीड होगी मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको सेल करना है, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट में सब लोग डर रहे हैं तब पैनिक की सिचुएशन में ज़रूर आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये भी उनका एक बहुत अच्छा कोट था। 90 कोट के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इन्वेस्ट करनी चाहिए कंपनी जिनका हो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट और अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे विश्वास दिलाने वाले राकेश झुनझुनवाला थे। उन्होंने बताया कि अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पैसा लगाएंगे तो पैसा बनाएंगे। और ये अपने आप में देखिए बहुत शानदार उनका कह सकते हैं कि मानना था। प्लस अगर आप देखिए टाइटन के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने जब किया, जब वो शेयर आपको पेनी में मिलता था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते थे अगर उसकी गवर्नेंस स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है। और टाइटन ही इनका सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सफल ट्रेड में से आपको देखने को मिलेगा जिससे बहुत पैसा कमाया। कुछ रुपए में खरीद के आज 1000 रुपये में आपको देखने को मिलता है, टाइटन मिलता है। प्लस कंपनी जिस प्रकार की शानदार है, तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट पे बिलीव करने वाले व्यक्ति थे। अगर आखिरी कोट देखिए तो उनका ये साफ साफ था कि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, भली वो आती हुई देखने को मिले टेक्नोलॉजी से, मार्केटिंग से, ब्रांड से, वैल्यू प्रोटेक्शन से, कैपिटल से, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सी चीज़ स्पॉट करनी है। यू नीड टू बी एबल टू स्पॉट दोस्त। तो ये अपने आप में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था कि हमेशा दोस्तों यहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ किससे आती है वो डेफिनेटली एक सवाल रहेगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप किस प्रकार से उसको कैश इन कर सकते हैं, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये डेफिनेटली समझ होनी चाहिए। तो ये दोस्तों 10 कोट थे जो आई थिंक 10 मंत्रा थे जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप ट्रेडर कुछ भी हैं, लेकिन अगर मार्केट में आपको समझना है तो ज़रूर इन बातों का भी ध्यान रखिए जो आरजे सर ने हमें सिखाई है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, टॉप 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो इनके आज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग्स के बारे में। तो जो अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहला नाम निकल के आता है। राकेश झुनझुनवाला याद रखिएगा स्टार हेल्थ के प्रमोटर है। 14.39% की स्टेक है अभी इनके पास। और रेखा झुनझुनवाला जो इनकी बीवी है उनके पास भी करीबन 3.10% की हिस्सेदारी है। करीबन टोटल दोनों मिलाकर 17.49% स्टेक रखते हैं। और करीबन झुनझुनवाला के पास अगर आप स्टेक में देखेंगे तो 7,000 करोड़ की है। दूसरी कंपनी दोस्तों जो निकल के आती है वो है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स में करीबन इनकी 14.40% की हिस्सेदारी है। और करीबन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3,348 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं। टाटा मोटर्स दोस्तों अगली कंपनी है जिसमें इनकी होल्डिंग है, जिसमें करीबन 1,730 करोड़ रुपीज़ इन्होंने लगा रखे। 1.5% की स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं। और टाटा मोटर्स डेफिनेटली दोस्तों पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी थोड़ी सी स्टेक कम करी थी, बट हमेशा टाटा मोटर्स भी अगर आप देखेंगे बुलिश रहे। जो चौथी कंपनी है फ्रेंड्स वो है क्राइसिल। क्राइसिल में करीबन 1,301 करोड़ रुपीज़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। 5.50% की स्टेक रखते हैं। और डेफिनेटली क्राइसिल में भी काफ़ी बुलिश आपको देखने को मिलेगा, राकेश झुनझुनवाला सर डेफिनेटली रहते हुए देखने को मिले। तो ये टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है दोस्तों जो राकेश झुनझुनवाला सर की थी। होपफुली वीडियो आपको ज़रूर बढ़िया लगा होगा। और डेफिनेटली राकेश झुनझुनवाला सर को वापस से आखिर में यही कहूँगा कि श्रद्धांजलि देता हूँ एंड डेफिनेटली उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।